बोले तू उसकी चिंता तुम मत करो, जंगल में बढ़ते जा रहे हैं, अचानक से आवाज आती है, रुको। आवाज की दिशा में उन्होंने एक बार से देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया, उनके चलन चलते गए। फिर से आवाज आई, तुम्ही को कहा रुक जा। फिर देखे कहीं से वो पेड़ के ऊपर से बोल रहा था, उनको पता नहीं चला, आगे बढ़ते गए। अचानक से धम से कूदा, पूरा राक्षस जैसी आकृति, हाथ में कटार लिए हुए। महात्मा बुद्ध को कहा, मैं तुम्ही से कहा रुक जा। उन्होंने उसके नेत्र में नेत्र डाला, कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? उसकी घिघी बंद गई, हाथ से कटार हिलने लगे, कटार गिर गया। कहा पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाओ। लगा जैसे गुलाम है, पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाया। कहा इसको जोड़ दो। कहा नहीं जुट सकता। कहा जब जीवन तुम दे नहीं सकते तो जीवन लेने का अधिकार क्या है तुम्हारा? किसी का हक क्या है तुम्हारा? पैरों पे गिर गया। कहा महाराज मैं भी ब्राह्मण कुल का बालक हूं। आप यहाँ तक की कथा सुने होंगे, यहाँ की से आगे की कथा महाराज मैं भी ब्राह्मण कुल का बालक हूँ, भृगु कुल का, भृगुवंशीय बालक हूँ। कहा क्या हुआ, तुम राक्षस क्यों हो गए? कहा बड़ी अजीब कथा है, अगर आपको समय है तो सुन लीजिए। कहा सुना दो। कहा मैं गुरु के पास गया था दीक्षा लेने, बचपन में ही मेरे पिता ने भेज दिया। गुरु के पास जब मैं बैठा तो गुरु के पास मेरे ही बराबर की एक कन्या थी। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ बड़ा हुए। जब बहुत बड़ा हो गए, दोनों 20 वर्षीय हो गए, तो लोगों ने गुरु के पास मेरी चुगली लगा दी कि आपके कन्या से वह बालक दुराचार किया, जबकि सच बात यह नहीं। गुरु ने इस बात को गांठ बांध लिया, इसको मेरे आश्रम में रहकर मेरी ही कन्या से दुराचार किया, इसकी सजा मैं इसे अवश्य दूंगा। गुरु बिल्कुल मन में बांध लिए, मुझे पता नहीं था। और जब मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, मैंने कहा गुरुदेव दक्षिणा के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं मानी। आप लोग भी दक्षिणा अगर नहीं देंगे तो शिक्षा पूरी नहीं होगी आपसे। कहेंगे कि स्वामी जी दक्षिणा, मेरी दक्षिणा थोड़ी ज्यादा कीमती। अभी जो लोग जाएंगे वो हमारी दक्षिणा में 20-20 लोगों से संपर्क करके कहेंगे कल की दक्षिणा, रोज की दक्षिणा, रोज की कथा। कहेंगे कि 2 दिन और बचे हैं, आप चल करके अध्यात्म लाभ ले लो। उन्होंने तो कितने लोग हैं हमारी दक्षिणा देने को तैयार? अगल बगल वाले को थोड़ा जगाइए ताकि यहाँ भर जाए व्यवस्था। पहले दिन भर गया, वो तो डीआईजी साहब का आदेश था। बिना आदेश के स्वतः स्फूर्त भर जाए तब इसको कहते हैं दक्षिणा। तो बारी आई, गुरुदेव ने कहा कि देखो हम जो दक्षिणा मांगेंगे उसके लिए संकल्प कर लो। बोले संकल्प की क्या जरूरत, आप कहेंगे तुम्हें अपना प्राण दान देने को तैयार नहीं। कहा प्राण दान से भी जरा पूछा दक्षिणा। कहा नहीं गुरुदेव, प्राण से पूछा क्या हो सकता है? कहा इसका अर्थ है देना नहीं चाहते। कहा देना चाहता हूं। तो कहा देना चाहते हो तो तुम इतना करो कि तुम 1000 व्यक्ति का सर काट के ला करके उसका उंगली ले करके हमको गिन करके बताओ, उसको लेकर के आना। कहा गुरुदेव मैं जिस कुल का बालक हूँ उस कुल में आज तक किसी ने हत्या नहीं किया, किसी ने अपराध नहीं किया। आप क्या कहते हैं, मेरा प्राण ले लीजिए गुरुदेव। कहा मैंने पहले कहा था कि प्राण दान से भी ज्यादा बड़ा। कहा मेरा आगे पीछे सब समाप्त हो जाए, मैं आगे जो जन्म लूंगा वो कई जन्मों तक नर्क का भोग करूंगा गुरुदेव। कहा कि ये तो तुमको पहले से वचन देने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन शिष्य को तो वचन निभाना होता था, इसलिए मैंने बड़े भारी मन से वहां से चल दिया। आज तक मैंने 999 व्यक्तियों तक मैंने अपनी कार्य बड़ी पूरी तरह से पूरा किया, लेकिन आज आप 1000वां व्यक्ति थे। आज मेरी दक्षिणा पूरी होती तब तक आप मेरे जीवन में आ गए। और मैं देख रहा हूँ आपका तेज, आपका ओज मेरे गुरुदेव से ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आप त्रिकालज्ञ हैं, आप हमें बतावें। महात्मा बुद्ध ने आंख बंद किया, ध्यान किया। कहा हुआ पिछले जन्म में तुम्हारा दुश्मन था, हुआ गुरु। वह दुश्मनी सधाने के लिए यहाँ आया। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। आप सब लोग, अभी डीआईजी साहब ने प्रश्न किया, माँ बाप को लोग आदर नहीं देते। कहा पूनाम नरकात त्रायते ति पुत्रम, पूनाम के नरक से त्राण दे दे उसे पुत्र या पुत्री कहे।
कहा कि त्राण देने वाले पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? कहा 3 प्रकार के। कहा कौन कौन? तो एक पुत्र जो होता है वह उदासीन पुत्र होता है, पिछले जन्म में आपका उसका हिसाब बराबर, वो केवल आता है आप जो कहेंगे उतना कर देगा, नहीं कहेंगे नहीं करेगा। दूसरा आता है शत्रु पुत्र, पिछले जन्म में उसने शत्रुता निर्वाहते जब नहीं हुआ, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो आपका ध्यान करता हुआ वह मरा, क्योंकि गीता कहती है यं यं स्मरण भावम त्यजन कंते कलेबरम तम तमेवेति कंते सदा तद्भाव भावित। जो जो जिस भाव को स्मरण करता हुआ अपने शरीर का परित्याग करता हुआ उसी भाव में उसी कुल में जन्म लेगा। तो चूंकि आपसे मेरा युद्ध चल रहा है और युद्ध करते मेरी मृत्यु हो गई और मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, तो मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और पुत्र के रूप में जन्म लेकर आपके कुंठा को और बढ़ाऊंगा, आपके दुश्मनी को और बढ़ाऊंगा, आपके पैसे को खर्च करूंगा, आपके शरीर को दुरुपयोग करूंगा। आप पिता हैं, आप मेरा झेलेंगे ही, और अंततोगत्वा मैंने जितना आपसे दुश्मनी किया है सब सदा करके मेरी व्यवस्था जाएगी। वह पुत्र नहीं, वह शत्रु ही है। तो तीसरा पुत्र है, कहा कि मित्र पुत्र। मित्र पुत्र क्या होता है? पूर्व जन्म में आपसे काफी सेवान्वित हुआ, लाभान्वित हुआ, वह जब इस जन्म में जन्म लेता है तो आपके सेवा और आपके लाभ को का कर्ज है उस पर, और वह बड़ा भावपूर्वक अन्योन्याश्रय संबंध लगा करके कि मेरे माता जी मेरे पिताजी मेरे हैं, इनकी सेवा मैं करूंगा तो मुझे वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। और ऐसा ही होता है, परंतु उसकी प्रेरणा बनती है वैसे पुत्र श्रवण कुमार कहलाता, वैसे पुत्र श्रवण कुमार कहलाता। एक बार एक ऋषि थे, वो बहुत गए अपने शिष्य के यहाँ, और शिष्य बड़े दुखी थे। तो शिष्य को उन्होंने कहा दुख का कारण क्या है? कहा महाराज दुख का कारण तो एक ही है कि 16 वर्ष विवाह के हो गए, कोई पुत्र प्राप्त नहीं, संपत्ति बहुत है, भोग में करने वाला कोई। मौन रह गए, जवाब नहीं दिए। कहा ज्यादा दुखी तो नहीं है? कहा नहीं महाराज ज्यादा तो नहीं, लेकिन दुखी हूँ। 1-2 वर्ष बीत गए, फिर गुरुदेव आए, फिर उन्होंने कहा गुरुदेव आप समर्थ हैं और संकादिक ऋषि थे, हमारे पुत्र नहीं। गहरा सांस लिया, कहा कि तुम ज्यादा दुखी तो नहीं? कहा महाराज दुखी हूं तभी तो बोल रहे। कहा देखो परमात्मा जैसे कृपा करें। फिर चले गए, तीसरी बार आए, बड़ा चरण सेवा किया। सेवा करने के पश्चात कहा कि महाराज मेरे पुत्र नहीं होंगे। बोले होंगे, लेकिन तुम उस पुत्र से भी दुखी होगे, मैं इसीलिए बराबर मना कर रहा हूँ। कहा चलिए मैं मेरी स्त्री का कोख तो शुद्ध हो जाएगा, घर तो शुद्ध हो जाएगा। बहुत रोती। कहा पुत्र तो हो गए, लेकिन पुत्र के कारण तुम दुखी हो जाओ। कहा अरे महाराज ऐसा क्यों कहते? कहा कि ऐसा ही समय आया, इस बार लटक गया। कहा कि पैर छूटे महाराज मुझे पुत्र हो गया। मैंने कहा जा तेरे पुत्र तो होंगे, परंतु पुत्र तुम्हारा दुख बढ़ाएगा। समय आने पर माता गर्भवती हुई और पुत्र उत्पन्न की। बड़ा सुंदर, बड़ा ऐश्वर्यशाली, मुख बड़े चंद्रमा के तरह। माताएं अघाती नहीं और बार बार कहती अपने पति से, ए जी गुरुदेव ने आशीर्वाद तो दिया, बड़ा सुंदर पुत्र पैदा। पुत्र 14वीं का मतलब चांद की तरह रोज रोज बढ़ता, रोज रोज उसके तिरछे चितवन माताओं को बड़ा आलोकित करते, उसकी खुशियों को बढ़ाते। पिता भी देखकर बड़े आनंदित होते। क्रम चलता रहा और क्रम चलता रहा। राजा थे,
उस किसी देश के राजा थे, उनकी कई रानियाँ थी। उस एक रानी को जब पुत्र हुआ तो और सारे रानियों में ईर्ष्या हुई। बड़ा सुंदर पुत्र, दिन दुगना रात चौगुना सबों का मनोरंजन करता, दौड़ता कूदता फांदता। राजा बड़े प्रशंसित होते, राजा रानी भी प्रशंसित होती, परंतु जितना प्रशंसित होती रानी उतना ही बगल के रानी दूसरी रानियां जो थी वो दुखी थी। हम आज इसी स्थिति में जी रहे हैं। हम 50,000 1 लाख कमा तो रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों को जलन पैदा कर रहे हैं। हालात मैकदे के करवट बदल रहे हैं, तुम शौक से मनाओ जश्ने बहार यारो, इस रोशनी में लेकिन कुछ घर भी जल रहे हैं। हालात मैकदे के करवट बदल रहे हैं, तुम शौक से मनाओ जश्ने बहार यारो, इस रोशनी में लेकिन कुछ घर भी जल रहे हैं। आप यदि कार लेते हैं तो कार केवल नहीं लेते, दूसरे की नज़र को उधार भी लेते हैं, ये ध्यान रखिए। दूसरे के नज़र को उधार भी लेते हैं। उस कार के साथ दूसरे की नज़र का उधार भी लगा है, इसलिए सावधान। उस कार पर जब बैठिए तो उस नज़रों के उधार के लिए प्रार्थना कीजिए। बगल वाले को यथासाधु उस कार पर बिठाकर 1-2 बार घुमा लीजिए, उसके बाद आप अपना काम तो जैसे ही राजा बड़ा हुआ, वह बच्चा खूब बड़ा हुआ। अच्छा